जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट ये प्रैक्टिस सेट 3 है और यह प्रैक्टिस सेट आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा यह तैयार किया गया है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इसमें टोटल 120 प्रश्न है और 120 प्रश्न में सामान्य अध्ययन और मैथ और रीजनिंग है और इस वीडियो में टोटल 120 के 120 प्रश्नों का विस्तार पूर्वक हल किया गया है। तो इसे शुरू से अंत तक देखें, यह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ये आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, ऑफ साइट एटीएम क्या है? जी हाँ, ऑफ साइट एटीएम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं उसे कहा जाता है ऑफ साइट एटीएम। जी हाँ, दूसरा प्रश्न है कि बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, उसे प्रावधान कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, नाटो, जी हाँ, NATO, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ, ब्रुसेल्स में। जी हाँ, ब्रुसेल्स में ही नाटो का ये मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? जी हाँ, ऑप्शन है समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता और संघात्मकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघात्मकता जो है ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कि आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? जी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता जो है बिहार में काफ़ी ये सक्रिय रहा। तो ये आजाद दास्ता जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह गठित किया गया एक संगठन था, आजाद दास्ता। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 7 नंबर का प्रश्न, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जी हाँ, मंत्रिमंडल ये 1946 ईस्वी का मंत्रिमंडल है, तो इसमें श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, जगजीवन राम को। जब 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल गठन किया गया था उसमें श्रम विभाग जगजीवन राम को दिया गया था। जी हाँ, इसके अलावे खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था और विधि विभाग सैयद अली जहीर को, जी हाँ, सैयद अली जहीर को विधि विभाग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 8 नंबर का, कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न कभी कभी आता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे,
तो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है 9 नंबर का, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? जी हाँ, जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो किनके द्वारा ये उन कार्य को किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उनके कार्यों को किया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, संविधान में निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, पीटीबीटी। पीटीबीटी का भारत जो है ये सदस्य है। पीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बाउट ट्रीटी। जी हाँ, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बाउट ट्रीटी, ये होता है पीटीबीटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 11 नंबर का, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, दीपावली के अवसर पर, दीपावली के त्योहार के अवसर पर उन्होंने दीपावली के दिन 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? जी हाँ, नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन, बी है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन, और सी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट है 13 नंबर का, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किसान खाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। जी हाँ, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 लाख लीटर। जी हाँ, और दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर 79.08 कट्ठा होता है, यानी उसे लगभग 80 कट्ठा कह सकते हैं। ऐसे 79 कट्ठा 79 कट्ठा जो होता है 1 हेक्टेयर बराबर होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, जी हाँ, 15 नंबर का प्रश्न है कि केले का कायिक प्रवर्धन होता है। जी हाँ, केले का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकर द्वारा। जी हाँ, संकर द्वारा जो है केले का कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही है? जी हाँ, कौन सा उर्वरक जो है वो तीव्रता से काफी तेजी से आर्द्रता को ग्रहण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिया। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? जो उसे कोड़ते हैं तो उसका सही अवस्था कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फूल आने से पूर्व की अवस्था। जी हाँ, जब फूल आता है उससे पहले ही खेत में जो है उसको कोड़ा जाता है, पलटाई किया जाता है। अगर फूल आने के बाद किया जाएगा तो फूल झड़ने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है 18 नंबर का, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। जी हाँ, फल के रस में चीनी की सांद्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा।
रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है। जी हाँ, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फलों के रसों का थक्का बनाना। जी हाँ, फलों के रसों को थक्का बना करके जेली बनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न दिया गया दोस्तों कि टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है। जी हाँ, टमाटर लाल रंग का दिखता है, किसके कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी हाँ, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर लाल दिखता है। और गाजर जो है कैरोटीन के कारण लाल दिखता है। और चुकंदर में बीटानिन लवक पाया जाता है, और बीटानिन लवक के कारण ही चुकंदर लाल दिखता है। नेक्स्ट है 21 नंबर का, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। नींबू का फल प्रचुर स्रोत किसका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिट्रिक अम्ल का। जी हाँ, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू में ही विटामिन सी भी पाया जाता है। तो विटामिन सी, ऐसे जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था। जी हाँ, नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को कब सौंप दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, 1394 ईस्वी में। नेक्स्ट है 24 नंबर का, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी, जी हाँ, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही ये पटना में स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था। ये 1786 ईस्वी में किया गया था, 1786 ईस्वी में, और ये जॉन गार्स्टिन के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है 26 नंबर का, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली गौहर ने। जी हाँ, अली गौहर ने सबसे पहले ब्रिटिश शासन का बिहार में विरोध किया था। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता। जी हाँ, श्यामलाल गुप्ता को ही पार्षद भी कहा जाता है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि थायराइड से निकलने वाला हार्मोन, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थायरॉक्सिन। जी हाँ, थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, 29 नंबर का प्रश्न, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उबालना, स्ट्रिंग और खदकाना, ये सभी विधि जो है जल के माध्यम से भोजन पकाने में उपयुक्त है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सा होता है। जी हाँ, ढोकला बनाने की प्रमुख विधि, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खमीरीकरण। जी हाँ, खमीरीकरण ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है। नेक्स्ट है 31 नंबर का कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। जी हाँ, बाल्यावस्था कहा जाता है, और बाल्यावस्था को ही जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है।
जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है और यह 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक के कहा जाता है। नेक्स्ट 32 नंबर का है, जल प्रदूषण का कारण क्या है? जी हाँ, जल प्रदूषण का कारण क्या है? यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कीटनाशक से भी जल प्रदूषण होता है, मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा भी और बढ़ती जनसंख्या के कारण भी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये 33 नंबर का, कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जी हाँ, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 34 नंबर का, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? सही आंसर हो जाएगा पीवी संधू। जी हाँ, पीवी संधू जो है बैडमिंटन से संबंधित है, क्योंकि सानिया मिर्जा जो है ये लॉन टेनिस, जी हाँ, लॉन टेनिस खेलती थी। और दीपा कर्माकर जो है ये संबंधित है जिम्नास्टिक से, और दूती चंद जो है ये एथलेटिक्स से हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी संधू। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है 35 नंबर का, कि दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जी हाँ, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एलएसडी के सेवन से क्या होता है? एलएसडी के सेवन से ये मानसिक विभ्रम उत्पन्न होता है, मानसिक विभ्रम। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलमालाइड डाई एसिड थाइलामाइड ये कहलाता है एलएसडी। तो एलएसडी जो है ये मानसिक विभ्रमक है और इसे अमीरों का नशा भी कहा जाता है। जी हाँ, अमीरों का नशा कहा जाता है एलएसडी को। नेक्स्ट है 37 नंबर का, व्यायाम के लाभ हैं। जी हाँ, व्यायाम से क्या लाभ है? यहाँ ऑप्शन दिया गया, भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि। तो ये सभी लाभ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 38 नंबर का, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 ईस्वी में। जी हाँ, दिसंबर 1946 ईस्वी में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर का, कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति या कार्यान्वयन से। जी हाँ, विभाजन प्रणाली नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट है 40 नंबर का प्रश्न। 40 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट है 41 नंबर का, कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? जी हाँ, 15वें वित्त आयोग का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदीप्तो मुंडले। जी हाँ, सुदीप्तो मुंडले जो है ये जो है 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है 42 नंबर का, कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? जी हाँ, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। जी हाँ, इसी से जो है आर्थिक विकास का जो ये अच्छा सूचकांक है। नेक्स्ट है 43 नंबर का, कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? किस घटना का जो है चित्रण के द्वारा बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, प्रथम उपदेश को। नेक्स्ट है 44 नंबर का, कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेख से होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 45 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है?
जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। जी हाँ, भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि आत्मीय सभा का स्थापना इनमें से किसने की थी। जी हाँ, आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। ये 1815 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। जी हाँ, किसके शासनकाल में, कौन से वायसराय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी किया गया। नेक्स्ट है 48 नंबर का इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। जी हाँ, राजा राम मोहन राय को कौन सा मुगल सम्राट अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय ने। जी हाँ, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ। यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक अकबर। जी हाँ, अकबर था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। तो 1605 ईस्वी तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई 31 दिसंबर 1600 में। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है 51 नंबर का शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। जी हाँ, इन्हीं के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है 52 नंबर का इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात है। जी हाँ, कलंदर किसे कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। जी हाँ, बाबर को ही कलंदर कहा जाता है और बाबर ही भारत में मुगल वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। जी हाँ, किस राज्य में जनसंख्या का ह्रास हुआ 2011 के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या वृद्धि न करके वहां ह्रास हुआ है। नेक्स्ट है 54 नंबर का इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा कौन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है 55 नंबर का यहाँ जो है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ दिया गया है सरकारिया आयोग। जी हाँ, सरकारिया आयोग और सी रंगराजन समिति। इसके अलावे फिर है यहाँ पारेख समिति और नरसिंह समिति। तो इसका सही से मिलान करते हैं। तो इसके मिलान में जी हाँ, तो इसका सही आंसर
सरकारिया समिति, जी हाँ सरकारिया समिति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि ए का 3 और 3 में दिया हुआ है सरकारिया समिति केंद्रीय राज्य, केंद्र राज्य से संबंधित है। उसके बाद बी का हो जाएगा 1, बी का 1, बी देखिए यहाँ पे बी है सी रंगराजन समिति, तो सी रंगराजन समिति संबंधित है ऑप्शन ए के साथ, यानी गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। उसके बाद इसमें देखिए ए में तो सी का संबंध है 2 से, यानी कि सी है पारेख समिति। जी हाँ पारेख समिति का संबंध है 2 से, और यहाँ 2 में है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति। जी हाँ, और उसके बाद एक लास्ट बचा है, यहाँ देखिए डी, डी का संबंध है 4 से, यानी कि नरसिंहम समिति संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। नेक्स्ट है 56 नंबर का प्रश्न, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन हैं? जी हाँ वैसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र। जी हाँ बुध एवं शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 57 नंबर का, लक्षद्वीप समूह खाली स्थान में स्थित है। लक्षद्वीप समूह दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोदान कहा जाता है? तो विश्व का फलोदान भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहते हैं? जी हाँ संसार की छत किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ पामीर के पठार को ही संसार के छत कहा जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा। जी हाँ सहारा जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और भारत का जो है वो थार रेगिस्तान है। जी हाँ थार, और संसार का सहारा। नेक्स्ट है 61 नंबर का, 61 नंबर में दिया गया है, निम्न को कालक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका देखते हैं कि पहला जो है दांडी मार्च। जी हाँ तो दांडी मार्च का कार्यकाल था 1931। दूसरा है जालियांवाला बाग नरसंहार, तो इसका कार्यकाल था, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1942 ईस्वी में, या 1942 ईस्वी में, और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में। जी हाँ तो इसमें कह रहा है कि काल क्रमानुसार जो है इसको दिए गए कूट के अनुसार से इसको सजाइए। तो सबसे पहले हुआ था 1905 यानी कि स्वदेशी यानी कि 4, तो 4 वाला ऑप्शन देखिए बी में भी है और डी में भी है। उसके बाद है स्वदेशी 4, उसके बाद है 1919 यानी 2, तो 1919 यानी कि 2, उसके बाद फिर है 1931 यानी कि 1, और सबसे लास्ट में है 3, तो सबसे लास्ट में 3 देखिए ये, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 62 नंबर का, 62 नंबर में भी कूट दिया गया है। यहाँ कहता है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान विपिन चंद्र पाल,
जी हाँ, विपिन चंद्रपाल किससे संबंधित हैं? तो विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, जी हाँ, न्यू इंडिया से संबंधित है। अरविंद घोष वंदे मातरम से संबंधित है। ब्रह्मो बंधव उपाध्याय ये संध्या से संबंधित है। और ये मोहम्मद अली कॉमरेड से संबंधित है। यानी ए का 1 अरविंद घोष, बी का हो गया 3, और तो ऑप्शन देखते हैं, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, जी ए का 1 बी का 3 2 में मिल रहा है। और फिर देखिए डी का 2, तो डी का 2 देखिए ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 63 नंबर का, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। जी हाँ, राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार वो निकालते थे बाल गंगाधर तिलक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसरी। जी हाँ, केसरी नामक अखबार के जो निकालते थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। और केसरी जो लिखा गया था वो मराठी भाषा में, और इन्हीं के द्वारा एक मराठा भी समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी भाषा में ये निकालते थे। और ये 1881 ईस्वी में ये केसरी और मराठा का प्रकाशन किए थे। नेक्स्ट है 64 नंबर का, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। जी हाँ, कौन है जो स्वतंत्रता का पहली लड़ाई कहे थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। जी हाँ, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो ये सही आंसर है वीडी सावरकर। नेक्स्ट है 65 नंबर का, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भील जनजातियों की संख्या काफी अधिक है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए बिहार को जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 67 नंबर का, किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? जी हाँ, स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट है 68 नंबर का, 68 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1907 में भीका जिकामा जो भारत की आजादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, इनका संबंध कहां से था? ऑप्शन बी, स्टुटगार्ट से इनका संबंध था। नेक्स्ट है 69 नंबर का, कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 ईस्वी से। नेक्स्ट है 70 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? यह त्रिपुरी जब्बलपुर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 71 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? किसके क्षय होने में सबसे ज्यादा समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लास्टिक के थैला। जी हाँ, प्लास्टिक के थैला को क्षय होने में बहुत अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, 72 नंबर में भी कूट दिया गया है दोस्तों, इसे देखते हैं। प्रदूषक दिया गया है और उसका यहाँ कूट दिया गया है, तो आइए इसे देखते हैं। प्रदूषक और उसका प्रभाव, प्रदूषक और उसका प्रभाव। तो
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, तो लीवर और किडनी को क्षति पहुंचता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इससे कैंसर होता है। धूल कण से श्वसन संबंधी रोग होता है। और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। यानी कि ये ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन सी है। यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 73 नंबर का, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स किस लिए बनाए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यह रूल है यूरो नॉर्म्स। नेक्स्ट है 74 नंबर का, 74 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। यानी नीचे जो दिए गए गैस है, इसमें से किससे जो है ओजोन परत को प्रभाव नहीं पड़ता है, ओजोन परत प्रदूषण नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन बी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से ओजोन परत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 75 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है, यानी कि नेशनल पार्क और अभयारण्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभयारण्य है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। जी हाँ, कृषि करने की कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण को संरक्षण करने में सहायक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। जी हाँ, जैविक खेती करने से ये पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है 77 नंबर का, कि नीचे दी गई सूची में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। जी हाँ, इसे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 78 नंबर का, 78 में दिया गया है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। जी हाँ, कौन सा जो है वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है। तो यहाँ दिया गया है हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। इसका नीचे कूट दिया गया है। जी हाँ, इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सभी सही है। जी हाँ, चारों सही है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। जी हाँ, कहाँ है जो जंगली गधा पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। नेक्स्ट है 80 नंबर का, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को किसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। ऑप्शन दिया गया है नीलगिरी जयमंडल को, नंदा देवी जयमंडल को, मानस जयमंडल को, सिमलीपाल जयमंडल को। यहाँ ऑप्शन है 1 तथा 2, तो नीलगिरी और नंदा देवी ये सही है। इसमें से 1 तथा 3, 1 3 सही नहीं है, 2 और तथा 3 भी संबंध नहीं है, 2 तथा 4 यानी नंदा देवी तथा सिमलीपाल, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन डी भी, क्योंकि नीलगिरी, नंदा देवी और सिमलीपाल ये तीनों जो है यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कर दिया है, इसलिए यहाँ पर दो आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट है 81 नंबर का, 81 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है।
कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सिमलीपाल, यह सम्मिलित है। सुंदरबन भी सम्मिलित है, मन्नार की खाड़ी भी सम्मिलित है और नीलगिरी भी सम्मिलित है। तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त सूची में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है यूनेस्को द्वारा जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र के सूची में शामिल है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? भारत के किस नगर में सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 83 नंबर का, कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 84 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, किसके कारण जो है जैव विविधता का ह्रास हो रहा है? सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वास का विनाश। जी हाँ, प्राकृतिक वास के विनाश के कारण ही जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 85 नंबर का, सही युग्म को चुनिए। सही युग्म कौन सा है? यहाँ दे रहा है कि एलोरा कंदराएं जो है साकों के द्वारा, ये गलत है। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट के द्वारा, ये भी गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव के द्वारा, गलत है। खजुराहो चंदेल के द्वारा, ये सही है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 86 नंबर का, कि पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। जी हाँ, पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जंगली हाथियों के लिए पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 87 नंबर का, 87 में है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, तो इसका स्थापना वर्ष जो सही है वो ऑप्शन बी सही है। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है, यानी कि ए का 4। जी हाँ, ए का 4 देख लेते हैं यहाँ, ऑप्शन ए का 4 यानी कि नीलगिरी का स्थापना वर्ष जो है ये 1988 है। नीलगिरी का 1986, नीलगिरी का जो स्थापना वर्ष है 1986 है। और नंदा देवी का 1988 है। नंदा देवी का 1988 और सुंदरवन का 1989 और कंचनजंगा का 2000, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है 88 नंबर का, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। नेक्स्ट है 89 नंबर का, कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा खगड़िया। जी हाँ, खगड़िया से, बिहार के खगड़िया जिला से शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 90 नंबर का, 90 नंबर का, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 21, 1994 से। जी हाँ, 1994 से जो है ये 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता ये प्रभावी हुआ 1994 से। नेक्स्ट है 91 नंबर का प्रश्न। दोस्तों, अब ये जो है 91 से लेकर के 91 और 15 यानी कि 105 तक जो है वो मैथ है, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। जी हाँ, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। जी हाँ, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान है देखिए 7 सेंटीमीटर।
तो r का मान यहाँ दे दिए 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 ये कट गया, 2 को 22 से गुना करेंगे, 22 दूना 44। 44 देखिए ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आशा करते हैं कि ये मैथ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दूसरा, ये 92 नंबर का। 92 नंबर में दे रहा है कि एक अर्ध गोले का आयतन 89.83 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ, तो अर्ध गोले का आयतन दिया गया है और इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों अर्ध गोला का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यू। जी हाँ, अर्ध गोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि 2/3 और गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान निकालना है, यानी कि आर क्यू बराबर में हो जाएगा जो दिया गया है 89.83। जी हाँ, 89.83। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आर का मान आ जाएगा, 3.5। जी हाँ, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 93 नंबर का। x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और यहाँ दिया गया है √1 - x बटा 289 बराबर 15/17। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है दोस्तों कि इसके दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर होगा तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, यानी यह लिखा जाएगा 1 - x बटा 289 और यहाँ हो जाएगा 15 के स्क्वायर होता है 225, 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 289 माइनस एक्स, 289 माइनस एक्स बटा 289 और यहाँ बराबर में हो जाएगा 225 बटा 289। ये 289 से 289 कट जाएगा। अब ये x बराबर जो है 289 में से ये 225 घट जाएगा और घट करके आ जाएगा 64। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, नेक्स्ट है 94 नंबर का। 94 नंबर में दिया गया है समीकरण 153 पर 144 है पावर, -115 पर पावर है 123 और -111 पर पावर -111 पर पावर है 510, फिर -216 पर पावर है 25। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 153 पर पावर है 144, 144 को 4 से भागा देंगे तो यानी कि इसका इकाई स्थान 3 है, तो 3 पर पावर हो जाएगा 4, 3 पर पावर 4 हो गया। इसमें से घटाएंगे, देखिए 5 पर पावर कितना भी रहेगा तो उसका इकाई स्थान में 5 ही आएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 1 पर पावर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर उसको 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 का जो कितना बार गुना करेंगे तो उसका जो इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 6 दिया गया है, तो 6 पर पावर जितना भी रहेगा उसको गुना करेंगे तो उसका इकाई स्थान पर 6 आएगा। तो 3 पर पावर 4 यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी इसका इकाई स्थान पर 1 आएगा। जी हाँ, 1, यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो इकाई स्थान पर 1 आएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1। नेक्स्ट है इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर का। x के निम्न मान में से कौन सा समीकरण 4 पर पावर x - 1 है और 9 2x - 6 बराबर 11, ये 51 84 यानी कि 5184 होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं कि ऑप्शन को रख करके बनाया जाता है। x का मान जो है 2 या 3 या 4 या 6 एक एक करके रखेंगे और इससे देखेंगे कि
5184 किससे आता है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो आंसर है वो है 4। तो देखिए 4 को रखते हैं, सबसे पहले 4 पर पावर 4 माइनस 1 और गुना 9 पर पावर 2 गुने 4 माइनस 6। तो यहाँ देखिए 4 माइनस 1 यानी 3, 4 को जब 3 बार कैलकुलेशन करेंगे, गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आएगा। फिर यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, जब यहाँ 4 दूना, ये दोनों गुना करेंगे, 8 में से जाएगा 6 तो बचेगा 2, यानी कि 9 पर पावर 2 यानी कि 9 नमा 81 बचेगा, 9 नमा 81। अब 64 और 81 में जब गुना करेंगे, 64 81 जब गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 5184, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 96 नंबर का। 96 नंबर में दिया है s प्लस 1/s बराबर 4, तो एस स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला है कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ देखिए a का मान देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 माइनस 2 यानी कि 14, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट है 97 नंबर का। 97 में लिख रहा है कि एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क के बिंदु के माध्यम से त्रिज्या तक क्या होती है। जी हाँ, त्रिज्या तक क्या होती है, एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा। देखिए एक वृत्त दिया गया है और किसी बिंदु पर यह स्पर्श रेखा है। जी हाँ, एक स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए तो संपर्क बिंदु के माध्यम से त्रिज्या का, अगर ये बिंदु का अगर त्रिज्या है तो इसका जो इस प्रकार से जब खींचेंगे तो ये जो खिंचाता है ये, तो ये होता है 90 डिग्री का। जी हाँ, ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए इस लंबवत होता है, 90 डिग्री जो होता है वो लंबवत होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 98 नंबर का। जी 98 नंबर का यहाँ दिया गया प्रश्न है कि 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले टोटल को गुना कर देंगे, एक गुना के माध्यम से भी बना सकते हैं, या फिर देखिए 11 में 14 से गुना करेंगे और 12 में 13 से गुना करेंगे। 11 में 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, जब 11 और 14 गुना करेंगे तो आ जाएगा 154, और 12 और 13 गुना करेंगे तो आ जाएगा 156। तो 156 गुने 154, जी हाँ टोटल गुना में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 155 प्लस 1, जी 155 प्लस 1, और 154 को लिख सकते हैं 155 माइनस 1, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 155 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 155 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ जो है एक जोड़ने पर जो है यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1। जी हाँ, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर 1। नेक्स्ट है 99 नंबर का कि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में करता है तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। जी हाँ, 8 पुरुष कर रहा है 14 दिन में, तो एक पुरुष करेगा 8 गुने 14 दिन में, क्योंकि 8 पुरुष करता है 14 दिन में, तो एक पुरुष पर अगर काम को छोड़ दिया जाएगा तो सभी का काम तो करना पड़ेगा उसी को, इसलिए 14 में 8 से गुना करते हैं,
फिर कहता है 7 पुरुष उसी को कितना दिन में करेगा, तो 7 से इसको भागा दे देंगे क्योंकि पुरुष बढ़ गया, तो 7 दूना 14, तो 8 दूना 16, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 दिन में करेगा। जी हाँ, 100 नंबर का है कि दो बस एक दूसरे की तरफ क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कहता है टकराने के 1 सेकंड पहले उनके बीच कितनी दूरी रहेगी मीटर में। तो इसे आइए सोल्व करते हैं। तो इसे क्या करना है कि देखिए दो चाल है, एक है 20 किलोमीटर, एक है 34 किलोमीटर। तो इसको पहले किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो 20 प्लस 34 ये टोटल हो गया चाल, और इसको बदल देते हैं 5/18, यानी मीटर प्रति सेकंड में कितना सेकंड, तो 1 सेकंड। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 20 और 34 हो जाता है 20 और 30 54, 34 हो जाएगा 54 और गुने 5/18, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 कटता है, 3 पचे 15, 15 में गुना करेंगे 1 से तो 15 ही होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, 15 मीटर पहले। जी हाँ, 15 मीटर पहले, दोनों जो है 1 सेकेंड पहले जो है 15 मीटर की दूरी पर रहेगा। नेक्स्ट है 101 नंबर का कि एक आयत का परिमाप दिया गया है 82 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर। जी हाँ, एक आयत का परिमाप है 82 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो दोस्तों आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई के स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर। जी हाँ, लंबाई के स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर होता है √अंडर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर चौड़ाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर लेकिन लंबाई नहीं दिया गया है, तो यहाँ आयत के परिमाप दिया गया, तो इससे हम लंबाई को निकाल लेंगे। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना होता है मेंसुरेशन में कि अगर आयत का अगर परिमाप दिया गया है तो परिमाप का फॉर्मूला लगाना है, अगर आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ आयत का परिमाप दिया गया है 82, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमको पता नहीं है तो लंबाई लिख देते हैं, लेकिन प्लस चौड़ाई, चौड़ाई जो है 20 है, बराबर में 82। अब 2 है गुना में इधर आएगा, इधर आ जाएगा भागा में, तो लंबाई प्लस 20 बराबर हो जाएगा 82/2। तो 82 को काटेंगे तो आ जाएगा ये 41। अब ये लंबाई के साथ ये 20 है प्लस में, इस साइड माइनस हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 21। जी हाँ, लंबाई बराबर हो गया 21। तो यहाँ लिख देते हैं √अंडर लंबाई के स्क्वायर, तो लंबाई 21, 21 के स्क्वायर माइनस 20 के स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर 441 अब प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। जी हाँ, 400, यानी कि √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 441 और 400 यानी कि 841। जी हाँ, 841। 841 किसका आता है स्क्वायर? जी हाँ, 841, 841। यहाँ देखते हैं, अगर 29 को 29 से गुना करते हैं तो 29 नमा होता है 261 और 29, 29 दूना 58, 29 दूना 58, 5 और 8 हो जाएगा, तो 1 8 6 14 और ये 7 1 8, 841 जो है 29 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, नेक्स्ट है 102 नंबर का। 102 नंबर में दिया गया है, यहाँ देखिए एक ग्राफ दिया गया है, इसे ग्राफ से हल करेंगे 102 नंबर का। ये गतिविधि F के 30% प्रतिभागियों ने गतिविधि G में भाग लेने के लिए चुना था, फिर G के प्रतिभागियों की संख्या में
कितनी वृद्धि होगी। जी हाँ, तो यहाँ दिया गया है ABCDEFG ये गतिविधि है। तो यहाँ कह रहा है कि एफ के 30% प्रतिभागी, एफ का देखिए टोटल 300 प्रतिभागी है, तो 300 प्रतिभागी का 30%, 300 का 30% होता है 90। जी हाँ, 300 का 30% 90, तो 90 प्रतिभागी जो है वो भाग लेगा, जी में शामिल होगा। तो पहले से यहाँ जो है जी में 200 है, तो यहाँ कितने वृद्धि होगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर लिखते हैं प्रतिशत वृद्धि, जितना बढ़ता है उसको लिखते हैं ऊपर में, यानी कि 90 बढ़ा और कितना पहले था, तो 200 था, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, डबल शून्य से डबल शून्य कट गया, 2 से ये 90 कट गया 45 बार में। जी हाँ, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 45 जो है ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 45% वृद्धि हुई। नेक्स्ट है 103 नंबर का। जी हाँ, 103 नंबर में कहता है कि किस गतिविधि में प्रतिभागियों की संख्या नीचे से दूसरी है। तो यहाँ देखिए कि किस गतिविधि में जो है प्रतिभागियों की संख्या नीचे से दूसरी है। तो सबसे कम जो प्रतिभागी जो शामिल हुआ है वो जी में, और उसके बाद इससे दूसरी नंबर पर है डी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। देखिए डी कहाँ लिखा गया है ऑप्शन में, ऑप्शन में डी लिखा हुआ है सी में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि डी जो है वही दूसरा नंबर पर आता है। नेक्स्ट है 104 नंबर का कि गतिविधि जी के प्रतिभागियों और गतिविधि बी के प्रतिभागियों का अनुपात क्या है। जी हाँ, जी का और बी के प्रतिभागियों का अनुपात, तो जी का जो प्रतिभागी है वो है 200, जी का प्रतिभागी 200, और अनुपात बी का, तो बी का प्रतिभागी 360। जब इसको काटेंगे तो 0 0 कटेगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 9 चौक 36, यानी 5:9। तो 5:9 देखिए ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका आंसर सी। नेक्स्ट है 105 नंबर का गतिविधि ए के प्रतिभागी गतिविधि, यह गतिविधि एफ, ए के प्रतिभागी और एफ के प्रतिभागी की तुलना में कितना कम है। जी हाँ, कितना कम है। तो यहाँ गतिविधि ए के प्रतिभागी, तो गतिविधि ए का जो प्रतिभागी वो है 240, 240 ए का है, और एफ का है 300, एफ का है 300, तो 300 से कितना कम है, तो कम हो गया 60, तो 60 लिखेंगे बटा 300, किससे कम है, तो 300 से कम है, और गुने 100, 2 शून्य 2 शून्य काटेंगे और ये 3 से कट जाएगा, 20 तिया 60, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20% कम है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 106 नंबर का। 106 नंबर में अब जो है 15 गो रीजनिंग बच रहा है, तो इसे देख लेते हैं ये 15 रीजनिंग किस प्रकार का है। यहाँ दिया गया कि एक निश्चित कूट भाषा में FRUCTUS को 108 और कूट 108 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ये जो लिखा हुआ है स्प्रिंटर, इसका कूट 119 है। तो इसी प्रकार मस्कुलिन का जो कूट होगा वो क्या होगा। दोस्तों तो यहाँ क्या किया गया है, ये सभी अक्षरों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। एफ जो है कितना नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पर आता है। आर आता है 18 नंबर पर, यू आता है, यू का अंक हो जाएगा 21, और सी का 3, टी का 20, यू का 21, एस का 19। तो इस प्रकार से सभी को जोड़ करके 108 आया है। इसी प्रकार से जब कैलकुलेशन करेंगे, जब इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ करके टोटल आ जाएगा 97। जी हाँ, टोटल 97 आएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक चीज और बता देते हैं कि एक चीज याद रखिएगा, EJOY, EGJOTY, ई ज्योति,
ई ज्योति याद रखिएगा, ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, वाई का होता है 20, सॉरी टी का होता है 20 और वाई का 25। ये इसका अंक मान है, इस ये याद रखिएगा तो सबका जो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है 107 नंबर का। 107 में कहता है, यह 107 ये कथन दिया गया है और कथन के अनुसार से यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है उसी को आंसर देना है। कथन दिया गया है कि एस सभी डब्ल्यू एस है, सभी डब्ल्यू एस है, यहाँ देखिए डब्ल्यू है और ये जो डब्ल्यू है ये सभी एस है, इस प्रकार से बनाना है। ये डब्ल्यू जो है एस है और उसके बाद कहता है डी डब्ल्यू नहीं है, तो डी जो है अलग लिखा जाएगा, डी जो है डब्ल्यू नहीं है। अब यहाँ कहता है, यहाँ पर निष्कर्ष देता है कि कुछ एस डब्ल्यू है, कुछ एस डब्ल्यू है, तो देखिए जितना भी डब्ल्यू है वो सभी एस है, तो कहता है कि कुछ एस डब्ल्यू है, तो कुछ एस जो है ये डब्ल्यू हो जाएगा। जी हाँ, तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कहता है कि सभी एस डी है। जी हाँ, एस देखिए एस सभी एस डी है, तो एस और डी में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये दूसरा गलत है। तीसरा कहता है कि कोई डब्ल्यू डी नहीं है, कोई डब्ल्यू जो है वो डी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, डी और डब्ल्यू में कोई संबंध नहीं है, तो तीसरा भी सही है। अब यहाँ कहता है ए में कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो ये गलत है। कहता है बी में कि निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, 1 और 3, जी हाँ 1 और 3 दोनों अनुसरण करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 108 नंबर का। यहाँ जो दिया गया है एक अनुक्रम दिया गया है, इससे पहचानना है कि अगला जो अंक होगा वह क्या होगा। जी हाँ, अगला जो अंक होगा वह क्या होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ एन है, एन देखिए सभी में एन 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 और एन, जी हाँ सभी में एन एन दिया गया है, तो अगला जो क्रम आएगा उसमें भी एन रहेगा। तो एन देखिए 3 ऑप्शन में है, ए में है, सी में है और बी में है, एम में नहीं है, तो ये ऑप्शन है जो कट गया। दूसरा है कि एम डी यू एल, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एम डी, तो एन के बाद एम आया, एम के बाद डी आया और डी के बाद यू और यू के बाद एल, तो अगला जो है अगला अंक अगला अक्षर जो है वो क्या होगा। तो देखिए एम एन आर क्यू, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 109 नंबर का कि ये जो दिया गया है श्रृंखला, इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है वहां पर क्या होगा। तो 109 का जो यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखिए 109 का ऑप्शन के अनुसार जो यहाँ होगा 109, तो 109 के ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 110 नंबर का कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 19 है, 19 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 के स्क्वायर होता है 324। यहाँ 25 है, 25 में 1 माइनस करेंगे 24, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ 9 है, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 111 नंबर का। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए जो शब्द है तो शब्दकोश के क्रमानुसार से व्यवस्थित करना है, कौन सा शब्द 5वें नंबर पर आएगा, 5वां स्थान पर कौन सा आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ देखते हैं सब में पीओपी 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 सभी में है। जी हाँ, ये 3 अंक जो है 3 अक्षर जो है ये सभी में मिल रहा है, तो चौथा अक्षर देखेंगे कि कौन सा होगा। तो इसमें यू है,
इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें ओ, इसमें ई है और इसमें पी है। तो सबसे पहले आएगा ये वाला ई वाला, तो ये आ जाएगा 1 नंबर पर। उसके बाद देखिए पी है तो ये आ जाएगा 2 नंबर पर। उसके बाद अब देखिए ये 3 अंक को, 3 शब्द को और देखना है। तो पी ओ पी यू सभी में है, 4 अक्षर जो है ये सभी में मिल रहा है। 5वां अक्षर एल है, 5वां अक्षर एल है, यहाँ भी एल है। छठा अक्षर देखिए यहाँ पे, छठा अक्षर यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यानी कि यहाँ तक जो है सब में जो है एक ही मिल रहा है, ये तीनों में, यहाँ ए तक। ए के बाद देखना है कि पहले क्या आता है, तो ए के बाद पहले सी आता है, सी, आर और टी है, पहले सी आया तो ई हो जाएगा तीसरा नंबर पे। अब 2 देखना है, पॉपुलर, तो पॉपुलर में देखिए यहाँ आर है, यहाँ टी है, तो पहले आर आता है, इसलिए ये पहले चौथा नंबर पर आएगा। 5वां नंबर पर आएगा पॉपुलेशन, इसलिए पॉपुलेशन देखिए ए में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 12 नंबर का। 12 नंबर में देखिए यहाँ इसमें क्या होता है कि जो संबंध इसके साथ है वही संबंध इसके साथ है, और वही संबंध नीचे जो दिया गया है वो किसके साथ है। जी हाँ, यहाँ संबंध को दिखाना होता है, तो यहाँ संबंध को सोचना है कि कौन सा संबंध यहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ दिया गया जो संबंध है वो है, यहाँ देखिए 20 है और 6 है और 4 है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 36 में से अगर 16 को घटाते हैं तो 20 आता है। फिर यहाँ देखिए 24 है और यहाँ 7 के स्क्वायर होता है 49, 7 के स्क्वायर 49, 49 में से अगर 25 घटाते हैं तो ये 25 घटा करके आता है 24। जी हाँ, तो क्या किया गया है कि दोनों में स्क्वायर करके इसको घटाया गया है। तो यहाँ देखते हैं कि ये 9 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाते हैं तो 65 आता है कि नहीं। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 81 में से 16 घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि 65 आ गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, इस टाइप के प्रश्न को ऑप्शन से ही चेक करना होता है। अब देखिए 113 नंबर का। 113 नंबर में कहता है कि ए हच बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी ए जो है बी की बहन है, तो यहाँ इसको लिखना होगा हच बराबर, ये हो गया हच जो डिनोट कर रहा है वो बहन को डिनोट कर रहा है। एट द रेट का मतलब है ए बी की पुत्री है, एट द रेट का मतलब हो गया कि यह जो है पुत्री है, एट द रेट का मतलब पुत्री। नेक्स्ट देखिए और लिख रहा है हच का मतलब हो गया बहन, एट द रेट का मतलब पुत्री, और यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं हच जो बता रहा था वो बहन को बता रहा था और एट द रेट बता रहा था पुत्री को, एट द रेट पुत्री। यहाँ देखिए एंड दिया गया है, ये एंड बता रहा है पति, एंड का मतलब पति, और प्रतिशत का मतलब बता रहा है, प्रतिशत का मतलब पिता, प्रतिशत का मतलब पिता। तो यहाँ दिया गया है ए प्रतिशत बी एंड सी हच डी एट द रेट ई, तो बी और ई से किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए ए प्रतिशत बी, प्रतिशत का मतलब देखिए पिता है, यानी कि ए जो है पिता है बी का, तो पिता है तो इसका मतलब ये प्लस है, पुरुष को प्लस से डिनोट करेंगे और स्त्री को माइनस से। अब दूसरा कहता है कि बी एंड, एंड माने होता है पति, बी पति है सी का, ये पति है, किसका पति है, सी का, ये सी का पति है। और फिर कहता है कि हच डी, हच का मतलब बहन, हच का मतलब बहन है, यानी कि सी जो बहन है डी का, सी बहन है, सी बहन है, इसको माइनस कर देते हैं, ये बहन है डी का। अब कहता है कि एट द रेट, एट द रेट का मतलब पुत्री है ई का, तो पुत्री है ई का, तो सी जो है डी जो है पुत्री है डी एट द रेट ई, और एट द रेट का मतलब हुआ पुत्री, तो ये पुत्री है ई का, तो यानी कि यहाँ दे देते हैं, ये माइनस हो गया, पुत्री है। अब कहता है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है,
ई का क्या संबंध है बी से, ई का संबंध क्या है बी से, तो ई का जो पुत्री है सी, उसका पति है बी, तो यानी कि ई का जो पुत्री का पति यानी बी हो, जो दामाद हो गया, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दामाद। नेक्स्ट है 114 नंबर का। 114 नंबर भी बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ क्या ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी गुना का मतलब हो गया भाई, गुना का मतलब भाई। ए माइनस बी यानी कि ए बी की बहन है, माइनस का मतलब हो गया बहन। और नेक्स्ट है ए प्लस बी का अर्थ है यानी कि ए बी का पिता है, यानी प्लस का मतलब हो गया पिता। तो यहाँ कहता है कि व्यंजक कौन सा जो व्यंजक दिया गया है जो पी आर की बुआ है, पी जो है बुआ है किसकी, आर की। तो यहाँ भी इसी प्रकार से यहाँ ऑप्शन के अनुसार से जांच करेंगे कि कौन जो है पी की बुआ है। तो यहाँ ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी। इसको देखिए, इसको देख लेते कैसे आता है कि P माइनस क्यू, माइनस का अर्थ है बहन, यानी कि P जो है ये बहन है Q का, P का बहन हो गया, P बहन हो गया Q का। और फिर कहता है प्लस R, प्लस का मतलब देखिए पिता, तो ये पिता है R का, ये R का पिता है। तो देखिए P R की बुआ है, देखिए P जो है R की बुआ है, R के पिता है Q और Q के बहन है P, तो P हो गई R की बुआ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 15 नंबर का। 15 नंबर में दिया गया है कि इसमें से कौन सा जो है संख्याओं के विषम समूह का चयन करें, और ध्यान दे विषम समूह का चयन करना है, जो विषम है सबसे अलग है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ दिया गया है कि 7 जो है 7, 343 और 331, यानी कि 7 का जो क्यू है वो 343 है, 6 का क्यू 216 है, 5 का क्यू 125 है, 3 का क्यू 27 है। लेकिन यहाँ पे जो है सभी का अगर डिफरेंस अगर देखते हैं 216 में से 206 को घटाते हैं, 216 में से 206 को घटाते हैं तो 10 बचता है, 125 में से 115 घटाते हैं तो 10 बचता है, 27 में से 17 घटाते हैं तो 10 बचता है। लेकिन इसका अंतर अगर घटाते हैं 343 में से 331 तो यहाँ 12 बचता है, तो विषम जो है 12 वाला है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16 नंबर का। 16 नंबर में दिया गया है कि दिए गए 4 अक्षरों के समूह में 3 किसी न किसी समान है और एक असंगत है, असंगत को चुनना है। तो असंगत को चुनने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ क्या किया है, P और K जो है अपोजिट वर्ड है और R का अपोजिट I होता है। यहाँ S का अपोजिट H होता है, O का अपोजिट L होता है। अब यहाँ F का उल्टा U होता है और B का अपोजिट Y होता है, जबकि ये ऑप्शन में जो है अपोजिट नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 117 नंबर का। 117 में निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है, इसमें क्या किया गया कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए ये दोनों को गुना कर देना है और ये दोनों को गुना करेंगे बराबर आ जाएगा। 24 छक होता है 144, 12 गुना करेंगे 144, 36 दिया होता है 108 और 54 दूनी होता है 108, 24 होता है 576, 576 32 में कितना गुना करेंगे तो 576 आएगा। तो 32 से अगर इसको भागा दे देते हैं तो एक बार में 32, यहाँ 5 और यहाँ 2 उतर गया 6, तो 8 बार में लगेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि 32 18 में गुना करेंगे तो गुणनफल वही आएगा जो 24 में गुना करके आएगा, यानी कि 576, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है 118 नंबर का। निम्नलिखित समीकरण संतुलित करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है, कौन सा चिन्ह आपस में बदलाएगा? जी हाँ, कौन सा चिन्ह बदलने पर सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
एक एक करके जांच करेंगे कि कौन सा सही होगा। तो जांच करने पर पता चलेगा प्लस और गुना ये दोनों को बदलना होगा, यानी कि जहां गुना है वहां प्लस कर देंगे और जहां प्लस है वहां गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले भागा की क्रिया होगा, तो 9 यहाँ प्लस हो गया, 14 से भागा करेंगे 98 में तो 7 आएगा और गुना कर देंगे 3 और -19। तब देखिए अब 9 ये 9 हो गया, 7 में 3 से गुना करेंगे तो प्लस में 21 और माइनस में 19। 21 में से 19 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में 2 जुटेगा तो 11 आएगा। देखिए यहाँ 11 जो है बराबर में 11, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे कौन सा जो है नेक्स्ट आएगा, तो यहाँ एल है और एल पी जे एल टी क्यू पी जी एस जी बी। तो यहाँ देखना है कि कौन सा समूह आगे आएगा। देखिए जे का उल्टा होता है क्यू, यहाँ एस का उल्टा होता है एच, इसलिए यहाँ एच होगा। टी का उल्टा जी और बी का उल्टा है वाई, यहाँ वाई होगा। यानी एच और वाई कहाँ है, तो एच और वाई देखिए ऑप्शन डी में है, एच और वाई, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है और लास्ट है आज का प्रश्न, ये 120 नंबर का अंतिम प्रश्न है। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है और ये फिर इस प्रकार से मुड़ रहा है। जी हाँ, इस प्रकार से मुड़ रहा है, तो ये तीर जब मुड़ेगा तो तीर आ जाएगा नीचे की ओर। जी हाँ, तीर जो है वो नीचे की ओर आएगा और नीचे की ओर तीर जो है ये देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी जो है यही इसका सही होगा। दोस्तों ये था आज का पूरा सेट नंबर 3 और यह सेट आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।